हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। बेसिकली आज का वीडियो मैंने सोचा, बहुत टाइम से वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि वैकेशन टाइम था तो थोड़ा पैसा कमाने में लगा हुआ था तुम्हारा भाई। आज थोड़ा फ्री था, जॉब्स अभी है नहीं आज तो, और डिलीवरी में भी कुछ इतनी डिलीवरी आ नहीं रही है। यस, यहाँ पर डिलीवरी में ही आया था लेकिन अभी डिलीवरी कैंसिल हुई तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना ही देता हूँ, फ्री हूँ तो अभी। सो सोच रहा था किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो फाइनली मुझे टॉपिक भी मिल गया है कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ जो आप सभी को बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगा। मैंने फाइनली जो ऑस्ट्रेलिया में हम सब आते हैं सबसे पहले जो हमको दिक्कत होती है वो होती है अकोमोडेशन। मैंने सोचा आज उसी पे ही वीडियो बना देता हूँ क्योंकि पिछले 2-3 हफ्तों से मैं भी बहुत अकोमोडेशन के लिए घूमा हूँ मेरे भाई के साथ, क्योंकि मेरा भाई आया है, कज़िन ब्रदर। उसका भी मैंने वीडियो रखा था, आपने नहीं देखा तो वो भी देख लेना। वो आया, फिर मेरी एक फ्रेंड है निकी, वो आई है। फिर एक दूसरा फ्रेंड था मेरा, यश, था नहीं है तो वो भी आने वाला था लेकिन उसका थोड़ा वीज़ा लेट आया और यूनिवर्सिटी ने डेट दी थी 31 जुलाई, और उसका जो वीज़ा था वो आया 3 जुलाई को। तो एक हफ्ते के थोड़ा लेट हुआ वीज़ा आने में, तो उसकी वजह से उसको फिर सेमेस्टर डिफ़र करना पड़ा है। तो अभी वो फेब्रुआरी इनटेक में ही आएगा, तो ऑलमोस्ट दिसंबर या जनवरी में। फिर अभी तो उसका तो नहीं सोचते, लेकिन हम अभी 3 लोग हैं। तो फिर और भाई है, वो भी भाभी को बुलाने वाला है डिपेंडेंट पे। वो भी ऑलमोस्ट जनवरी फरवरी तक तो वो भी आ जाएंगे होपफुली। फिर हमने सोचा कि घर ले ही लेते हैं, आगे जाके 2 लोग तो आने ही वाले हैं इंडिया से, और अभी हम लोग 3 तो हैं। फिर बहुत सारे घर हमने दोनों ने, मैंने और मेरे भाई ने दोनों ने देखे, एजेंसी थ्रू बहुत सारे देखे। पर्सनल इतने डायरेक्ट ओनर थ्रू तो नहीं दिख रहे, हमको मिल रहे थे, लेकिन एजेंसी में अप्लाई कर करके हमने ऑलमोस्ट 6-7 घर देख लिए। 3 BHK है, 2 BHK, 4 BHK, सभी घर सभी अच्छे होते हैं, लेकिन एजेंसीज के थ्रू जब आप अप्लाई करते हो तो उसमें आपको सभी डॉक्यूमेंट्स, मेन एप्लीकेंट और उसके बाद जो सब एप्लीकेंट होता है दोनों का, आपको सब डॉक्यूमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट होता है। फिर उसमें मेन चीज़ जो होती है एजेंसी थ्रू में, वो होती है कि भाई हमको वो उन लोगों ने जो पॉइंट सिस्टम रखी है वो पॉइंट हमको अचीव करने पड़ते हैं। लाइक वो लोग 120-150 ऐसे पॉइंट रखते हैं, और वो जो पॉइंट है वो हम हमारे डॉक्यूमेंट के बेसिस पे होते हैं। लाइक अगर आप पासपोर्ट डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो उसके 40 पॉइंट्स है, फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस करते हो तो उसके 30 पॉइंट्स है। इस तरह के से हमको पॉइंट अचीव करने पड़ते हैं, वो सब डॉक्यूमेंट्स हमको सबमिट करने पड़ते हैं, तब जाके हमारी एप्लीकेशन सबमिट होती है। एंड देन वो लोग हमारी एप्लीकेशन में हम जो डॉक्यूमेंट्स देते हैं उसको वेरीफाई करते हैं, और उनको लगता है कि भाई ये बंदा बराबर है, रेंट बेंट वो टाइम पे दे पाएगा, तो फिर जाके वो हमको आगे की प्रोसीजर में बुलाते हैं, वरना वो हमको नहीं बुलाते। तो हमने भी बहुत सारी जगह पे अप्लाई किया, सभी जगह से मोस्टली हमको ऐसा कुछ रिस्पॉन्स आया नहीं। अप्लाई तो किया हमने, एक जगह से रिस्पॉन्स आया था लेकिन उसमें दिक्कत तो नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा सा वो ऐसा था कि वो 3 BHK ही था और उसका रेंट $590 था पर वीक। बट उसमें गैस कनेक्शन नहीं था, तो वो थोड़ा मेजर इश्यू हमको लग रहा था, क्योंकि गैस कनेक्शन नहीं है तो हमको फिर सब खाना है, चाय वाय सब जो बनाना सब इलेक्ट्रिक पे बनाना पड़ेगा, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल भी उतना ज़्यादा आएगा। एंड हमने उस वजह से, मेन रीज़न हमारा कंसर्न उस घर में वही था कि भाई गैस कनेक्शन नहीं है। ओनर से भी जो एजेंट के थ्रू बात करें तो ओनर ने भी बोला कि उसके पास भी अभी फंड नहीं है, तो अभी आगे जाके करेगा, लेकिन उसकी भी कुछ गारंटी नहीं कि वो करके ही देगा 3-4-5 महीने के बाद। तो उसकी वजह से फिर हमारा मन थोड़ा ऐसा हो रहा था कि ले के ना ले। और उस दौरान हमको एक रिलेटिव के थ्रू, एक मोडबरी एरिया है उसी एरिया में, वहाँ पे हमको 4 BHK घर मिला, उसका रेंट $630 है पर वीक। तो फिर हमने, वो रिलेटिव थ्रू था, तो फिर हमने सोचा चलो रिलेटिव थ्रू है तो फिर थोड़ा फ़ायदा रहेगा। वैसे पैसों में तो कुछ फ़ायदा नहीं, वो तो जो एजेंसी लेगा वही जो यहाँ के भी ओनर है वो भी लेंगे, पैसों में तो नहीं, लेकिन वो थोड़ा हमारा जो लाइक हमको कुछ समझाना होता है, हमको कुछ बोलना है तो हम इजीली कन्वे कर पाते हैं अगर ओनर थ्रू डायरेक्ट हो। एजेंसी थ्रू में तो एजेंट के थ्रू होके वो ओनर तक बात पहुंचती है, तो वो उसमें कुछ भी हो सकता है, आप लोग समझ ही गए होंगे अप एंड डाउन बातों में। तो फिर हमने वो घर फाइनल किया फाइनली, 4 BHK। नेक्स्ट वीक से हम, मैं, मेरा भाई और मेरी फ्रेंड वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। एंड मैंने जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कि मेरा एक फ्रेंड भी आने वाला है, भाभी भी आएंगे, तो 5 लोग वैसे तब हो गए, लेकिन अभी हम 3 लोग हैं। तो अभी भी हम लोग, अभी वो लोग जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन तब तक फिर हम 3 पे थोड़ा बर्डन रहेगा, क्योंकि $630 रेंट है पर वीक का, तो पर पर्सन $210 सिर्फ वीक का रेंट आएगा।
बाकी सब तो अब अभी नहीं कैलकुलेट कर रहे। सो देखते हैं, और बंदे भी हम ढूंढ ढूंढ रहे हैं। सो बेसिकली ये सब बात बताने का मोटिव मेरा वही था कि जेन्युइनली अकोमोडेशन का बहुत ही क्राइसिस है। मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब भी आप इंडिया से आ रहे हो, आपका वीज़ा लग जाए, आपका वीज़ा आ जाए, तो फिर एक अकोमोडेशन का आप देख लो। कोई रिलेटिव है तो फिर कोई टेंशन नहीं है। स्टार्टिंग में 1 2 या 3 वीक तक वो तो आप थोड़ा सेट कर सकते हो उनके साथ, जैसे मैंने किया था। मेरे चाचा के वहाँ पे रुका था, अच्छे से वहाँ पे भी मेरा घर जैसा ही फीलिंग था मेरे लिए। तो फिर बाद में मैं शिफ्ट हुआ, वो भी सब मेरे गाँव के साइड के ही लड़के हैं, तो वहाँ पे भी घर जैसा ही माहौल है अभी भी मेरा। तो मेरे को तो ऐसी कुछ दिक्कत अकोमोडेशन में नहीं आई है। अभी एक नया स्टार्ट जर्नी करने जा रहा है, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं वहाँ पे भी कुछ दिक्कत ना आए, टाइमली सब हम रेंट भी दे पाए, हमारा सबका जॉब अच्छे से चले, सो हमको इंडिया से भी पैसे ना मंगवाने पड़े, और हम स्टडी में भी इतना ही फोकस करें, क्योंकि वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जॉब भी इम्पोर्टेंट है। सो अभी फर्स्ट सेमेस्टर तो मेरा क्लियर हो गया है, चारों सब्जेक्ट क्लियर हो गए, तो उसका तो वो टेंशन नहीं है। अभी सेकंड सेमेस्टर है, उसमें भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पास तो यहाँ पे होना पड़ता है। एंड मेन चीज़ जो मेरी बताना चाहता हूँ मैं आप सभी को, कि भाई अकोमोडेशन का प्लीज़ आप कुछ करके ही आना। इंडिया से आ रहे हो, ऐसा मत करना कि वहाँ पे उतरेंगे फिर जाके कुछ ढूंढेंगे। एटलीस्ट स्टार्टिंग के 1 2 वीक के लिए भी कुछ करके आना, फिर यहाँ पे आके वो 1 2 वीक जो आप कहीं पे भी स्टे करो, उस दौरान आप यहाँ पे ढूंढ लो कुछ अकोमोडेशन। यहाँ पे हाँ, 1 रूम अवेलेबल है, पर्सनल रूम शेयरिंग भी होता है, और साथ में पर्सनल रूम भी जो होता है उस तरह का भी आपको अकोमोडेशन मिल जाता है। मेरा एक फ्रेंड आया था मुंबई से, सिद्धेश, तो मैंने भी उसको वही सजेस्ट किया था, तो 3 4 दिन मेरे घर पे रुका था हमारे साथ। फिर उसने भी, मैंने उसको सब डिटेल्स भेजा था 3 4 लोगों का, तो उसके थ्रू उसने कॉन्टेक्ट इंडिया से ही किया था। यहाँ पे आके फिर हम दोनों ने जाके उस घर का सब देख लिया, रूम वूम, उसको अच्छा है, फिर वो वहाँ पे शिफ्ट हो गया। अभी उसका रेंट ऑलमोस्ट $150 पर वीक है, लेकिन अभी धीरे धीरे सेट हो गया। तो आप उस तरीके से, कोई फ्रेंड हो, कुछ रिलेटिव हो, तो पहले उनसे बात कंफर्म कर लो कि भाई मेरे पास अभी कुछ अकोमोडेशन का नहीं है, तो मैं स्टार्टिंग में आपके वहाँ रुकूंगा, आप मुझे मतलब आप कंफर्म कर लो उनके साथ। ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ ऐसे ही बता दिया मैं आऊँगा, फिर वो भी ऐसे उनको भी पता नहीं कि आप वहीं पे रुकने वाले हो नहीं रुकने वाले हो, तो उसमें फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो मेक श्योर करो कि आप जब भी इंडिया से आ रहे हो, पहले तो आप अकोमोडेशन का कर लो, एंड देन यहाँ पे आके आप 1 रूम जो शेयरिंग होता है उसमें भी रुक सकते हो, या फिर स्टूडेंट्स जो होते हैं हमारे जैसे, तो वो सब मिल के एक घर लेके भी उसमें भी आप शेयरिंग में रह सकते हो। वो आप पे, आपको किस तरीके से रहना है, लेकिन धीरे धीरे आपको मिल जाता है। थोड़ा ढूंढना पड़ता है, थोड़ा घूमना पड़ता है, यहाँ पे आके एक्सप्लोर करना पड़ता है, लोगों से कांटेक्ट बनाने पड़ते हैं, तब जाके आपको कहीं ना कहीं से कुछ लिंक मिलती है, और उसके हिसाब से आपको फिर अकोमोडेशन का मिल जाता है। इतना हार्ड नहीं है, लेकिन इतना वो इजी भी नहीं है अकोमोडेशन मिलना। थोड़ा आपको घूमना पड़ता है, थोड़ा वो रिसर्च भी करना पड़ता है, गूगल पे भी थोड़ा देखना पड़ता है। सो और या यूनी का भी, हम जो इस भी यूनी में आते हैं उस यूनी का सीबीडी में वो होता ही है अकोमोडेशन का, वो थोड़ा कॉस्टली होता है एज़ कम्पेयर अगर हम शेयरिंग में रहे। तो फिर उसका भी अगर आपको कुछ भी ना मिले, तो आप थोड़े टाइम के लिए वहाँ पे भी रुक सकते हो। तो वहाँ पे आप रुको, फिर उस दौरान आपको दूसरा कुछ ढूंढते रहोगे, तो आई थिंक आपको मिल ही जाएगा। सो रेंट भी अभी देखो तो बहुत ही बढ़ चुके हैं। मैं अभी रह रहा हूँ वहाँ पे भी हम स्टार्टिंग 450 से किया था, फिर जैसे ही बैंक ने जो इंटरेस्ट का रेट है वो बढ़ाया, तो $50 पर वीक हमारा वहाँ पे भी रेंट बढ़ गया। तो अभी $500 पर वीक वहाँ पे हमारा 3 BHK, जो अभी मैं इंगल फार्म में रह रहा हूँ, वहाँ का रेंट है। और अभी जो मोड़बरी में हम शिफ्ट हो रहे हैं, वो घर थोड़ा नया है, 4 BHK, सो उसका $630 पर वीक रेंट है। सो रेंट के जो जो डिक्रीज़ होने चाहिए वो उसके हिसाब, सॉरी डिक्रीज़ नहीं, जो इंक्रीज़ होना चाहिए वो मतलब बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। लाइक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई $500 तक होगा तो हम मैनेज कर पाएंगे, लेकिन ऑलमोस्ट 600 650 675 680 तक जा रहे हैं रेंट। हमने बहुत सारे घर देखे, एक 3 BHK ही था मेरे, अभी मैं जो रह रहा हूँ उसकी बाजू में ही था, 1 किलोमीटर, नया कंस्ट्रक्शन था, पूरा घर भी बहुत अच्छा था, 3 BHK था, लेकिन फिर भी लोकेशन के हिसाब से उसका $675 रेंट था पर वीक, और नो नेगोशिएबल था, वो फिक्स था कि इतने में ही मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। सो रेंट बहुत ही बढ़ गए। तो दूसरा मैं आपको वही सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप इंडिया से आ रहे हो, मेक श्योर थोड़े आप डॉलर्स कन्वर्ट करके ही आना, कि एटलीस्ट आपको अगर 1 2, क्योंकि जॉब का भी आपको पता ही अभी क्या सिचुएशन है, तो जॉब भी आपको स्टार्टिंग में आके ऐसे नहीं कि मिल ही जाएगी, आपको बहुत जगह अप्लाई करना पड़ेगा, कुछ कॉन्टेक्ट से, आपको रेफरेंस से, ऐसे कुछ करने से ही 1 1.5 या 2 महीने में जॉब मिलेगी, आते ही ऐसा नहीं कि 1 हफ्ते में जॉब मिल जाएगी। तो फिर जब तक जॉब नहीं मिलेगी,
तब तक आपको सर्वाइव तो करना ही पड़ेगा। तो फिर पैसे चाहिए सर्वाइव करने के लिए। यहाँ पे ऐसा इंडिया तो है नहीं कि भाई चलो हो जाएगा सब, क्योंकि सभी हमारी जैसी कंडीशन में यहाँ पे होते हैं, सभी कमाते हैं, उसके सामने सभी का उतना ही खर्चा एक्सपेंस होता ही है, और सब अपनी फैमिली और सब वो लेके बैठे हैं। तो फिर एक जन भी आता है तो वो बर्डन बढ़ ही जाता है हर चीज़ में। तो 1-2 हफ्ते के लिए तो फिर भी कोई मैनेज कर लेता है, रिलेटिव हो या क्लोज फ्रेंड हो, तो 1-2 हफ्ते तो आपको पनाह दे ही देता है। लेकिन उसके बाद अगर आपको फिर अपने आप थोड़ा ढूंढना पड़ता है, अपना कुछ अलग से करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको पैसे चाहिए। तो मैं आपको वही सजेस्ट करूँगा कि इंडिया से जब भी आओ, एटलीस्ट $2000 के आसपास लेके आओ। तो फिर आपका वो स्टार्टिंग का अगर 1-1.5 महीना जॉब नहीं मिलेगा तो आप उसमें वो उतना सर्वाइव कर लोगे, और बाद में आपको जॉब लग जाएगा तो धीरे धीरे आप उसमें से रेंट, फिर आपका जो बिल्स ग्रोसरी सबका, वो धीरे धीरे आप निकल पाओगे। सो यही था आज का वीडियो। आई होप आप सभी को थोड़ा गुजराती आ गया थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। और किसी भी चीज़ का आपको अकोमोडेशन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए प्रॉपरली, एडिलेड के रिलेटेड, क्योंकि बाकी सिटी का मुझे नहीं पता है। एडिलेड में अभी मेरा 5 महीना जैसा हो गया है, तो मुझे थोड़ा आइडिया आ गया है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम भी कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताना। अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए अकोमोडेशन के रिलेटेड तो आप मुझे ज़रूर बताना, मैं आपको जब भी फ्री रहूँगा तब उसका रिप्लाई दे दूँगा। एंड आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, तो मैं जब भी फ्री रहूँगा उस टॉपिक पे मैं वीडियो मेक श्योर बना दूँगा आपके लिए। एंड तब के लिए ऑल द बेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स हु आर कमिंग हियर ऑस्ट्रेलिया फॉर देयर great future, and thank you for watching this video, and please subscribe my channel and like this video and share this video. Thank you so much.